मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी शकील अहमद साहिब क़िबला, शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़ मदीना आली जनाब क़ारी सुहेल अख्तर साहिब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत व दीगर मुहिब्बीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं उन तमाम ही अपने अजीज़ बच्चों से ये गुजारिश करूँगा कि जिनके सरों पर टोपियाँ नहीं हैं, अगर टोपियाँ पास में नहीं हैं, अगर रुमाल हाथ में हो या पास में हो तो रुमाल ही अपने सर पर रख लो, इसलिए कि ये महफिल रसूल है, इसका अदब व एहतराम करना ये हमारे लिए लाजिम व ज़रूरी है। बड़ी बरकतें मिला करती हैं ऐसे महफिलों में बैठने के बाद, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप हज़रात को समाअत करने को मिलेंगी। आप उन बातों को गौर से सुने और अमल करने की भी कोशिश करें। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ 12:30 बजे तक चलेगा और हज़रत की तकरीर होनी है। मैं बस थोड़ी देर के लिए आप हज़रत के सामने हूँ। मुझे आप सब लोग जानते हैं, ये हमारा अपना ही जलसा है, अपना स्कूल है, लिहाजा हमारे ये मेहमान हैं और हम जो है मेज़बान हैं। तो हम उनकी मेहमान नवाजी भी हमें भरपूर करना है और आप हज़रात को उनके बेहतरीन बयान को सुनना है। अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। आइए हम और आप सबसे पहले हुजूर अकरम नबी मुकर्रम शफी उम्मम रसूल मोहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दाने ग़ुयूब फ़ख्र अरब वजम वाली कोनो मकां सय्याह ला मकां सैयद इंसोजा नय्यर ताबा सर नशीन महबशा शाह खूबा शहंशाह हसीना जलबे सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर मासूम आमना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और पढ़ें सब मिलकर के दुरूद पाक। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दुनिया में हर आफत से
बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। और बैठे जो दरे पाके पैगंबर के हुज़ूर, तो ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जीने की तरफ देख, ना मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। किसके जिक्र से? अल्लाह के जिक्र से। इत्मीनान क़ल्ब जो हासिल होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करने से ही हासिल होता है। एक हदीस पाक जिसके रावी हैं हजरत अनस बिन मालिक, अल्लाह के नबी के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं हजरत अनस बिन मालिक, बयान करते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से उस वक्त तक कोई भी सच्चा पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, यानी कि दुनिया की हर चीज से ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत न करे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता। गोया कि जिसके सीने के अंदर नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन है, जो माँ बाप औलाद रिश्तेदार सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, किससे? आमना के लाल से, अब्दुल्लाह के नूर नजर से, हमारे आका से सही माना में वही कामिल मोमिन है। वही मोमिन कामिल वही है कि जिसके सीने के अंदर नबी की मोहब्बत का चिराग जल रहा हो। आपका अभी जमाना पढ़ाई का जमाना है और ये बड़ा अजीब जमाना हुआ करता है। ये दौर पढ़ाई का जमाना जो होता है ना, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ा अजीब होता है, चाहे हिंदी पढ़ने वाले हों या इंग्लिश पढ़ने वाले हों या उर्दू पढ़ने वाले हों। इसलिए पढ़ाई के दौर के अंदर पढ़ने के अलावा दूसरा काम नहीं होता है। मकसद असली आपका और आपके माँ बाप का आपको पढ़ाना है, आपका पढ़ना है। अब आप अपने सीने पर हाथ रख के बताइए, अगर आपके माँ बाप ने रुपया पैसा खर्च करने के बाद, बेशुमार मजदूरी करने के बाद में अपना खून पसीने की कमाई आपके ऊपर खर्च की, किस लिए? कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके एक अजीम इंसान बन जाए। हर एक का एक मकसद हुआ करता है। किसी का मकसद होगा कि मैं पढ़ लिख करके एक बेहतरीन डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, या जो उसके मुकद्दर में है वो बन जाएगा। लेकिन बनेगा कब? जबकि वो लगन के साथ में पढ़ेगा, मेहनत के साथ में अगर वो पढ़ता होगा। इसलिए कि जब अभी ख्याल जहन के अंदर आया करे कि हम अपने आप को जना पता नहीं इतना कहाँ लेकर के जा रहे हैं, आप वो इंसान, वो बच्चा जो इस बात को सहन में रखेगा कि हमारे माँ बाप मेहनत और मजदूरी करने के बाद अपनी कमाई पैसा, अपने पैसे को हम पर खर्च करते हैं, किस लिए? कि हमारा मुस्तकबिल बेहतर बन जाए, हमारे आने वाला वक्त बेहतर से बेहतर बन जाए। याद रखना मुसलमानों और बच्चों, आप अपनी पढ़ाई के
जमाने में हो, लेकिन सुनो इससे अच्छा जमाना कोई नहीं हुआ करता। इसलिए न आपको काम की परवाह है, न आपको कमाने की किसी टेंशन हुआ करती है। आपका मकसद सिर्फ इल्म हासिल करना, आपका मकसद सिर्फ पढ़ना है। अल्लाह अकबर। लेकिन ए मुसलमानों और बच्चों सुनो, पढ़ाई के साथ साथ में ये मत समझ लेना कि साहब हमने हिंदी को हासिल कर लिया, ये हिंदी में महारत हासिल कर ली हमने, ये अंग्रेजी में महारत तांबा हमको हासिल हो गई, अब कुरान को हमें नहीं पढ़ना है, हमको हदीस को नहीं समझना है। सुनो, इसलिए कि जब कुरान पढ़ता है तभी समझ में आता है कि माँ का मकाम क्या होता है, बाप का मर्तबा क्या होता है। जब हदीस को पढ़ेगा तभी समझ में आएगा कि माँ का मकाम क्या है। इसलिए कि किसी और धर्म की किताब के अंदर ये लिखा हुआ नहीं होता कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन हदीस रसूल को जब पढ़ेगा तो फरमान मुस्तफा उसकी निगाहों से गुजरेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहतल अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माँ के कदमों के तले। जब आप पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा माँ का मकाम क्या है, तभी तो समझोगे कि बाप का मर्तबा क्या है। लेकिन आज आप पढ़ करके फारिग हो गए, लेकिन हमारे मुआशरे का हाल ये है कि जब बच्चा जब जवान होता है, जवानी की दहलीज पर जब कदम रखा करता है तो माँ को माँ कहते हुए शर्माता है, बाप को बाप कहते हुए शर्माता है। आप अपने छोटों के बड़ों की इज्जत नहीं किया करता है। लेकिन ए मुसलमानों, ए बच्चों, अब कोई पढ़ने वाला चाहे इस्लाम की तालीम हो या इंग्लिश पढ़ता हो, लेकिन अगर उसने अपने बड़ों का अदब न किया तो उसने इल्म हासिल नहीं किया। जिसने अपने माँ की कदर न की उसने इल्म हासिल तो किया, लेकिन इल्म ने उसके फायदा नहीं पहुंचाया। चाहे हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, उर्दू चाहे कुछ भी पढ़ो, लेकिन अगर माँ का मकाम नहीं जाना, बाप का मर्तबा नहीं जाना, माँ की इज्जत नहीं की, बाप के मकाम को नहीं पहचाना, कोई फायदा नहीं है इस पढ़ाई से, कोई नतीजा हासिल नहीं है। चाहे कितने भी बड़े आला ओहदे पर फाइज हो जाओ, लेकिन बाप बाप हुआ करता है, माँ माँ हुआ करती है। वो माँ के जिसने आपको अपने शिकम के अंदर 9 महीने रख करके पाला, रख करके। अल्लाह अकबर। कोई इंसान वो जो माँ की कदर नहीं करता है ना, अपने पेट से पत्थर बांध करके अगर वो 1 घंटा टहलता रहे, टहला नहीं जा सकता। लेकिन वो माँ, लाखों सलाम हो उस माँ पर कि जिसने हमको सीने में रख करके अपने पेट में रख करके इतने पसंद को लेकर के टहलती रही। बेशुमार परेशानियों का सामना करना पड़ा तो भी किया, बीमारियों का सामना करना पड़ा तब भी किया। लेकिन जब पैदाइश हो गई, अगर कोई बच्चा अपनी माँ को, अपने बाप को अपने कांधे पर घुमा करके अगर पूरी जिंदगी अगर घुमाता रहेगा और उसका कदम जमीन पर ना आने देगा, तब भी अपनी माँ का उसने वो हक अदा नहीं किया जो हक, जो दर्द उसकी माँ को उसकी पैदाइश के वक्त में हुआ। कोई फायदा नहीं है, चाहे वो दीन की तालीम हासिल करने वाला हो या दुनिया की तालीम हासिल करने वाला हो, अगर अपने बड़ों का अदब एहतराम न करे। तमाम की तमाम ये चीजें, चाहे हिंदी पढ़ो या इंग्लिश पढ़ो या उर्दू पढ़ो, लेकिन माँ बाप अपने बड़ों का अदब व एहतराम जरूर किया करो, इसलिए कि माँ का अदब बहुत जरूरी है। आजकल होता क्या है हमारे मुआशरे के अंदर कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपने माँ बाप के ऊपर, अपने माँ बाप की तरफ जबान को दराज करके, यानी उनकी आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद किया करता है। लेकिन माँ की रजा में और बाप की रजा में अल्लाह और उसके रसूल की रजा शामिल हुआ करती है। घर के अंदर माँ राशि नहीं है, बाप राशि नहीं है, घर के अंदर बाप राशि नहीं। आज तो 10-10 हजार की चादरें चढ़ा रहे कहाँ पर, बुजुर्गान दीन के आस्थाने पर, कभी साबिर पिया, कभी गरीब नवाज के आस्थाने पर 5000 की चादरें, 10,000 की चादरें लेकर के जा रहे हो। लेकिन सुनो, चादर चढ़ाने मना नहीं किया जाता, इसलिए कि चादर तुम न चढ़ाओगे तो और कौन चढ़ाएगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आपकी माँ आपके घर के अंदर बीमार पड़ी है, आपका बाप आपके घर के अंदर बीमार पड़ा है, यही बच्चा कि जिसका बाप बीमार, जिसकी माँ बीमार, और ये 5000 की चादर लेकर के चला कहाँ, गरीब नवाज के आस्थाने पर, साबिर पिया के आस्थाने पर। लेकिन कभी आपने अपने सीने पर हाथ रख कर कभी सोचा कि मेरी माँ घर के अंदर बीमार है, मेरा बाप बीमार है, क्या अच्छा होता अगर परेशानियों ने सामना किया है, माँ के अगर जिंदा है, माँ के कदमों के लिपटने के बाद माँ से अर्ज करता, ए मेरी माँ, तेरी ज़बान में अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है, ए मेरी माँ मेरे लिए हाथ उठा करके दुआ कर दे। अगर माँ ने हाथ उठाकर अपने बच्चे के लिए दुआ फरमा दी, उसका बेटा नाकाम नहीं बल्कि कामयाबी के झंडे गाड़ता हुआ नजर आता। लेकिन माँ के कदमों के नीचे जन्नत है।
आज परेशान है तो मौलवियों का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन सुनो पीरों का दरवाजा खटखटाते हो। लेकिन सुनो, मैं ये नहीं कहता कि किसी मौलवी के पास मत जाओ, किसी मुफ्ती के पास मत जाओ, इनसे भी बड़ा फायदा मिला करता है। लेकिन सुनो, अगर परेशान हो, परेशानियों ने घेर लिया है, किसी के पास मत जाओ, अपनी माँ के कदम से आकर के लिपट जा। अगर माँ ने मुस्कुरा करके पेशानी चूम करके अगर तुझे मुस्कुरा कर कह दिया जन्नती, तुम्हें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकेगा। इसलिए माँ बाप की कदर किया करो। अगर माँ बाप की अगर कदर नहीं की ना, पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। इसलिए माँ बाप, माँ की दुआ में भी वही तासीर है, माँ की बद्दुआ में भी वही तासीर है। कभी माँ बाप की बद्दुआ मत लेना। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन ए बच्चों, आप पढ़ाई के जमाने से गुजर रहे हो, आप तालीम हासिल कर रहे हो, अपने वक्त को बेकार जाने मत देना, अपने वक्त को ऐसे ही गुजारना मत। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ और बात को खत्म कर देता हूँ। बात यह है कि एक छोटा बच्चा था, और छोटा बच्चा था, उसकी माँ, उसके बाप का इंतकाल हो गया था। बाप का जब इंतकाल हुआ तो माँ ने अमीरों के घरों में बर्तन मांजे, मारे अमीरों के घरों के अंदर झाड़ू लगाई और अपने बच्चे की जिंदगी को परवान चढ़ाया। उसको अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला भी करा दिया। इस बात को और से सुनना और अमल करना। दाखिला कराने के बाद में जब उसने दाखिला कराया, बच्चा इत्तेफाक से उसकी माँ की आंख खराब हो चुकी थी। उसकी माँ की एक आंख खराब थी, माँ कानी थी। तो लोग स्कूल में बच्चे जब जाया करते थे तो दूसरे बच्चे उसको कहकर के चुराया करते थे, ये अंधी का बेटा है, ये कानी का बेटा है, इसकी माँ की एक आंख खराब है। बच्चा छोटा था, उसको छोटा था, लेकिन जब बचपने के जमाने में था तब उसको इस बात का असर न हुआ करता था। लेकिन जब बचपने के जमाने से आहिस्ता आहिस्ता वो जवानी की दहलीज पर कदम रखता रहा, वो जवान होता रहा, उसको समझ आने लगी वो तमाम की तमाम बातें समझ आती है, जवान हो जाता है। वही बच्चे जो उसको चढ़ाया करते थे, ये अंधी का बेटा है, ये कानी का बेटा है, अल्लाहु अकबर। लेकिन जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, अपनी माँ के पास आकर के कहता है, ए मेरी माँ, मैं आज आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ और कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा मेरे लाल ये तो बताओ, तुम तो रोजाना मेरे पास आते हो, लेकिन तुम्हारा आज मेरी बारगाह में आने का मकसद क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो? तो माँ से बेटा अर्ज करता है, ए मेरी माँ, जब मैं रास्ते से चला करता हूँ, मेरे साथी मुझे कानी का बेटा कह करके बुलाया करते हैं, अंधी का बेटा मुझे कहा करते हैं। ए मेरी माँ, ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। ए मेरी माँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैंने फैसला कर लिया है, ए मेरी माँ, मैं आज तुझे छोड़ करके जाने वाला हूँ, मैं आज तुझे छोड़ करके जाने वाला हूँ। ए बच्चों, जरा दिल पर हाथ रख करके सोचो, जिसका एक ही बच्चा हो, जिसके सपने, जिसकी माँ ने सारे सपने अपने बच्चे में देखे हो, तो बच्चे का सपना उसका माँ का ये था कि जब बच्चा जवान हो जाएगा, शादी करूंगी, मेरे खाने का सामान भी मुहैया हो जाएगा, मुझे खिलाकर मुझे पालेगा और मेरी जिंदगी के अय्याम बड़े आसानी से गुजर जाएंगे। लेकिन वही बच्चा कि जिसने माँ ने जिसके खातिर तमाम अरमान देखे थे, वो बच्चा अपनी माँ के पास आकर के कहता है, मेरी माँ, आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुझे छोड़ करके जाने वाला हूँ। छोड़ करके जाने की वजह मेरी माँ ये है कि लोग मुझे अंधी का बेटा कहते हैं, लोग मुझे कानी का बेटा कहा करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी पर, मेरे मुस्तकबिल पर कोई बदनुमा दाग लग जाए। अल्लाहु अकबर। लेकिन वही माँ कि जिसका शौहर का इंतकाल हो जाता है, जिसके शौहर का इंतकाल होता है, अपने बच्चे की जिंदगी को गुजारने के लिए, अपनी जिंदगी के अय्याम गुजारने के लिए उसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा कर दिया। लेकिन जब बच्चा कमाने के काबिल हो गया, तब बच्चा अपनी माँ से आकर के कहता है, वही बच्चा, मेरी माँ, मैं तुझे छोड़ करके जाने वाला हूँ, मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन माँ बुढ़ापे के आलम में डंडे का सहारा लेकर के अपने बेटे के पास आती है और कहती है, ए मेरे लाल, तू मुझे अगर छोड़ करके जाना चाहता है तो चला जा, इसलिए कि मेरी जिंदगी जितनी भी बाकी है मैं गुजार लूंगी, लेकिन तेरे जिस्म पर, तेरे आने वाले वक्त पर कोई बदनुमा दाग लगने ना पाए। अल्लाहु अकबर। बेटा सामान भर करके चलने लगता है, रास्ता में चल रहा है, माँ अपनी पूरी निगाहों से अपने बेटे के जिस्म को देख रही है, मेरा बेटा जा रहा है। याद रखो मुसलमानों, अगर कोई छोड़ करके, अगर किसी का एक ही बेटा हो और छोड़ करके वो उसे चला जाए और उसकी माँ के कोई जिंदगी गुजारने का कोई सरिया भी ना हो, करने खाने का सामान ना हो, पीने का सामान ना हो, रहने के लिए मकान ना हो, अब उस बूढ़ी औरत का मामला, उसका मकान, उसकी हैसियत क्या होगी, उसके अय्याम में जिंदगी अब कैसे गुजरेंगे। लेकिन बेटा छोड़ करके जा रहा है, माँ बड़ी
हसरत भरी निगाह से अपने बेटे के चेहरे को देख रही है, लेकिन माँ की आंखों में आंसू नहीं थे, आंखों में आंसू नहीं थे। कहीं ऐसा ना हो, माँ ने अपनी आंखों से आंसू इसलिए नहीं निकाले थे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा मेरी आंख में आंसू देख करके कहीं कदम अपने रोक ना ले। अल्लाह अकबर। माँ बाप बेशुमार परेशानियों का सामना करने के बावजूद भी अपनी औलाद को कभी रंजीदा देखना गवारा नहीं करते हैं, अपनी औलाद को कभी परेशान देखना गवारा नहीं करते हैं। लेकिन हाल ये हुआ कि उसका बेटा छोड़ करके चला गया, उसको एक महकमे में नौकरी भी मिल गई, इत्तेफाक से उसने शादी भी कर ली। शादी करने के बाद अल्लाह ने उसे चांद सा बेटा भी दे दिया। लेकिन माँ हुआ करती है, जब माँ को सब न हुआ तो अपने बेटे के दरवाजे पर गई और जाने के बाद में दरवाजा बजाया। जब दरवाजा बजाया तो निकल करके पोता आता है। उस बूढ़ी औरत ने उस बच्चे से कहा, ए बच्चे ये तो बताओ कि तुम्हारे बाप घर पर हैं? तो बच्चे ने जाता है, जाने के बाद भी अपने बाप से कहता है, ऐ मेरे बाप कोई बूढ़ी औरत है दरवाजे पर खड़ी है और वो आपको मालूम कर रही है। बाप ने कहा, जा करके कहते कि मेरा बाप घर पर नहीं है। वो बच्चा बड़ा शरीफ बच्चा था। आने के बाद अपने बूढ़ी औरत से कहता है, ए खातून मेरा बाप हकीकत तो यही है कि मेरा बाप घर पर है, लेकिन मेरे बाप ने मना कर दिया है कि उससे बूढ़ी औरत से ये मत कहना कि मैं घर पर हूँ। अल्लाह अकबर। लेकिन माँ ने जब इस बात को सुना तो कहती है अपने पोते से, ए मेरे बेटे जाओ, जा तो रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे अब्बा जान अगर घर पर आ जाए तो उनसे कहना कि तुम्हारी कहना कि कोई बूढ़ी औरत आई थी जिसकी एक आंख खराब थी। अल्लाह अकबर। उसको क्या पता था कि वही माँ है कि जिसको छोड़ करके तू जवानी के आलम में आ गया था। जवानी तेरी थी, बुढ़ापा तेरी माँ का था। घर के अंदर खाने का सामान भी रख करके नहीं आया था, घर के अंदर पीने का सामान रख करके भी तू नहीं आया था। अल्लाह अकबर। लेकिन माँ बीमार पड़ जाती है, माँ को बेटे का गम बर्दाश्त नहीं होता है, बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब जा रही है, उसके इंतकाल का वक्त करीब तर होता चला जा रहा है। लेकिन उस माँ ने उस जवान बेटे की बूढ़ी माँ ने एक खत लिखा। खत लिखने के बाद में उसमें ये वसीयत लिखी थी, उसमें सारा लिखने के बाद में अपने एक पड़ोस की एक औरत को अता कर दिया था, एक खातून जब मेरा इंतकाल हो जाए ये खत फला मकान पर फला इंसान को जाकर के दे देना। अल्लाह अकबर। लेकिन जब उसका इंतकाल हो जाता है, जब उस औरत को उसकी पड़ोसन को उसकी बात याद आती है तो ले जाने के बाद उस खत को उसी जवान के हवाले कर दिया करती है। और जवान के हवाले करने के बाद में वो औरत जब आ जाती है, अल्लाह अकबर। लेकिन जब खत को उसने खोल करके देखा था तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। खत में लिखा हुआ ये था, मेरे लाल जिसको छोड़ करके तू आ गया था बुढ़ापे के आलम में, इस वजह से कि तुझे लोग अंधी का बेटा कहते थे, लोग तुझे कानी का बेटा कह करके बुलाया करते थे। लेकिन मेरे लाल कभी तूने अपनी माँ से ये नहीं पूछा, मेरी माँ ये तो बता तेरी आँख खराब कैसे हो गई थी, तेरी आँख खराब कैसे हो गई थी, कभी तूने ये तो नहीं पूछा। अल्लाह अकबर। माँ खत में जवाब देती है, मेरे लाल सुन, एक वक्त ये था कि तुम्हारा बचपने का समाना था, तुम पालने के अंदर लेटे थे, पालने के अंदर लेटने के बाद तुम आपा पालने से जमीन पर आ गए थे। जमीन पर जब तुम गिरे तो गिरने की वजह से नीचे कोई कील पड़ी थी जो तुम्हारी आंख में लग गई थी। मैं लेकर के डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर के पास लेकर के जब तुम्हें पहुंची तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, ए बूढ़ी औरत अब इस बच्चे की आंख खराब हो चुकी है, अब ये एक आंख से देख नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। वहाँ अपने बाप बेटे को ये खत के जरिए तमाम बातें बता रही है। लेकिन ऐ बेटा जब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम्हारी आंख दोबारा सही नहीं हो सकती है, तब मैंने डॉक्टर से ये अर्ज किया था, ए डॉक्टर ये बताओ क्या मेरी आंख मेरे बच्चे के काम आ सकती है? ए मेरे लाल जब डॉक्टर ने तुम्हारी आंख को मना कर दिया था और मेरी आंख के लिए कह दिया था कि हाँ तुम्हारी आंख से मेरा बेटा देख सकता है, तुम्हारा बेटा देख सकता है, ए मेरे लाल जिस बूढ़ी माँ को काना होने की वजह से चोर करके आया था, जिस आंख से तू देख रहा है, ए मेरे लाल वो आंख तेरी आंख नहीं है बल्कि वो तेरी बूढ़ी माँ की आंख। कभी छोड़ करके आया था लेकिन तूने मुझसे ये पूछा नहीं था। अल्लाह अकबर। जब बेटे ने इस बात को पढ़ा तो बेटे के नीचे से जमीन की कदमों के नीचे की जमीन खिसक गई, माँ की तरफ दौड़ता है। लेकिन अब दुनिया के अंदर माँ नहीं है, दुनिया के अंदर माँ नहीं है, माँ का इंतकाल हो चुका है। कब्रिस्तान चला जाता है, रोता है, माँ की कब्र पर लिपटता है जाकर के। ए मुसलमानों, ए मेरे भाइयों, अजीज बच्चों, माँ की कदर कर लिया करो, बाप का अदब व एहतराम कर लिया करो। इसलिए इनकी ज़बान में अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है, इसलिए कि वो बच्चा जो अपनी माँ के कदम को चूमता है, अपने बाप की पेशानी को अपने बाप के हाथों को चूमा करता है, माँ बाप के दिल से बड़ी दुआएं निकला करती है। और माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह रद्द नहीं बल्कि उसको कबूल फरमा लिया करता है। लिहाजा आपका पढ़ने का मकसद है
कोई हर एक का ये मकसद हुआ करता है मुझे पढ़ने के बाद ये बनना है, सब बनो, लेकिन सुनो माँ बाप के नाफरमान कभी मत बनना। सब बन जाना लेकिन माँ बाप के नाफरमान मत बनना। अपने बड़ों का अदब व एहतराम करना कभी मत छोड़ना, अपने उस्तादों का अदब व एहतराम करना कभी मत छोड़ना, इसलिए कि माँ बाप से भी बड़ा मकाम हुआ करता है असातिज़ा इकराम का। माँ बाप से बड़ा मर्तबा होता है उस्ताद का, जो आपको इल्म देता है, जो आपको अपना खून जिगर पिलाता है। इसलिए अपने उस्ताद के कभी नाफरमान मत बनना, इसलिए कि उस्ताद की दुआ से, उस्ताद की ज़बान से अपने स्टूडेंट के लिए, अपने शागिर्दों के लिए कभी बद्दुआ नहीं निकला करती है। लेकिन ए मेरे भाइयों बच्चों, आप पढ़ो, दुनिया में आप रहो, लेकिन दुनिया आपके अंदर ना रहे। मैं ये समझता हूँ कि ये वाहिद ऐसा स्कूल है कि जहाँ पर पर्दे का एहतमाम हुआ करता है, वरना हम बहुत सारे स्कूल देखा करते हैं हजरत कि वहाँ पर ऐसे ही गले में डाल करके वहाँ पर पढ़ने वाली बच्चियां